दोस्तों, आज हम बात करेंगे विवेक बिंद्रा की, जिसको संदीप माहेश्वरी ने धमकी दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सफलता की कहानी लेकर आया हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हैं। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो विवेक बिंद्रा को ना जानता हो। दुनिया भर में इनके फॉलोअर हैं। इनके मोटिवेशनल सेमिनार से लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। लाखों लोगों को जीने की वजह मिल जाती है, नए नए रास्ते दिख जाते हैं। जिंदगी से हताश और निराश लोगों को इनकी बातों से इतनी प्रेरणा मिलती है कि उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला भर जाता है। अपने बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम से ये भारत के लाखों छोटे बड़े व्यापारियों को उनके व्यापार को बढ़ाने में और बड़ा करने में मदद कर रहे हैं। इनके सेमिनार देश विदेश से लाखों लोग आते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने का ज्ञान लेकर जाते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1978 को दिल्ली में हुआ था। जब वो 2.5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इनका पालन पोषण इनके चाचा और दादा ने किया था। बचपन से ही इन्हें अपनी जिंदगी में संघर्ष का सामना करना पड़ा। माँ बाप का प्यार इन्हें कभी नहीं मिल सका। इनका बचपन बिना माँ बाप के प्यार के अकेलेपन में ही गुजरा। इनके दोस्तों के माता पिता अपने बच्चों को इनके साथ खेलने से मना कर देते थे। जहां बच्चे हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने माता पिता से बोलते हैं, जिद करते हैं और उन्हें वो चीज मिल जाती है, वही इनकी जिंदगी में ये खुशी नहीं थी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की प्रारंभिक शिक्षा सामान्य स्कूल से हुई है। ये पढ़ाई में शुरू से ही अच्छे थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज दिल्ली से बीबीए किया। इसके बाद इन्होंने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस नोएडा से एमबीए पूरा किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इन्हें एजुकेशन लोन भी लेना पड़ा। लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस स्कूल में भी इनका एडमिशन हो गया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण ये वहां नहीं जा पाए थे। लंदन में पढ़ाई ना कर पाने की वजह से और जिंदगी में मिल रहे लगातार संघर्षों की वजह से ये काफी हताश हो गए थे, काफी निराश हो गए थे। ये अपनी जिंदगी में इस कदर डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ करने की बजाय सन्यासी बनने का फैसला कर लिया था। ये वृंदावन के इस्कॉन मंदिर इस्कॉन टेम्पल में सन्यासी बन गए। इन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा और लोगों की भलाई में लगाने का फैसला कर लिया था। वहां पर इन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन जिया और भिक्षा मांगना, सेवा करना, शास्त्र पढ़ना, गरीबों की सेवा करना और जमीन पर सोना जैसे काम भी किए। वहां पर इनके गुरु ने इन्हें गीता पढ़ने के लिए दी। गीता पढ़ने और शास्त्रों का अध्ययन करने से इनकी जिंदगी में सकारात्मक सुधार आए। गीता पढ़ने के बाद इन्हें पता चला कि गीता जिंदगी के हर सुख दुख का सार है। गीता में लोगों की जिंदगी से जुड़ी हर समस्या का समाधान है, लोगों के हर सवाल का जवाब है। इसके बाद इन्होंने गीता के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। इन्होंने करीब 4 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन जिया। फिर अपने गुरु के कहने पर लोगों की भलाई और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए इन्होंने सन्यासी जीवन छोड़ दिया। गीता ने इनके दिलो दिमाग पर काफी गहरा असर डाला। इन्होंने गीता के सिद्धांतों को लोगों को सिखाने का फैसला कर लिया।
इन्होंने देखा कि भारत में ज्यादातर लोग अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, कि उनको बिजनेस चलाने की सही जानकारी नहीं होती। ज्यादातर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सही स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करते हैं। एमबीए में की बिजनेस की पढ़ाई और गीता के सिद्धांतों को इन्होंने ऐसे लोगों को सिखाने का फैसला कर लिया। बिजनेस को चलाने और बिजनेस को आगे बढ़ाना सिखाने के लिए इन्होंने नए नए टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज सीखी। इसके बाद 2012 में इन्होंने ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग के नाम से एक कंपनी बनाई। इस कंपनी के माध्यम से इन्होंने बाउंस बैक के नाम से मोटिवेशनल सेमिनार और लीडरशिप फन्नल नाम से बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए और एक मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच बन गए। 2013 में इन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और वहां पर ये मोटिवेशन और बिजनेस को ग्रो करने से संबंधित वीडियो बनाकर डालने लगे। 2019 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर बड़ा बिजनेस पीवीटी लिमिटेड कर दिया। ये इस कंपनी के सीईओ हैं। आज दुनिया भर में इनके क्लाइंट्स हैं। लगभग 100 से ज्यादा सीईओज को ये कोचिंग दे चुके हैं। आज इनकी कंपनी करोड़ों की कंपनी बन चुकी है और ये खुद भी उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। आज YouTube पर इनके 15 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं और जमीन से उठकर सफलता की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा भले ही सफलता की ऊंचाइयों पर हों, लेकिन इनको ये सफलता इतनी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। अपनी पढ़ाई का खर्चा निकलने के लिए ये फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचा करते थे। बच्चों को होम ट्यूशन देते थे। जब इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी तो पैसे बचाने के लिए ये खुद ही टॉयलेट साफ किया करते थे। पानी की टंकी में पानी खत्म हो जाने पर खुद ही बाल्टी से पानी भरा करते थे ताकि साथ काम करने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। शुरुआत में कई कंपनीज ने इन्हें बिजनेस ट्रेनिंग के लिए अयोग्य, अनफिट एज अ बिजनेस ट्रेनर कहकर इनके साथ काम करने से मना कर दिया था, जिससे इन्हें काफी नुकसान हुआ था और अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे थे। तो इन्होंने उनकी सैलरी देने के लिए अपना घर बेच दिया था। शुरुआत के 3 साल इनके YouTube चैनल पर कुछ खास ट्रैफिक नहीं आता था, क्योंकि ये सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाते थे। फिर 2016 में इन्होंने हिंदी में वीडियो बनाकर डालना शुरू किया। आज एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी में YouTube चैनल पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स इनके ही हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बाउंस बैक नाम से एक मोटिवेशनल सेमिनार करते हैं, जिसका मतलब होता है वापसी करना। इन्होंने भी अपने संघर्षों से निकलकर वापसी, बाउंस बैक की और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अपने इस मोटिवेशनल सेमिनार में ये लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ने के नए नए रास्ते दिखाते हैं, नए नए तरीके बताते हैं। इनके इस सेमिनार को एक बार अटेंड करने से ही लोगों का जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है और लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना सीख जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कितने संघर्षों के बाद सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। आज 100 से भी ज्यादा कंपनियों के सीईओज इनसे कोचिंग ले चुके हैं और 500 से भी ज्यादा कंपनियां इनकी क्लाइंट्स हैं। आज बिजनेस इंडस्ट्री में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इन्हें ना जानता हो या जिसने इनका नाम ना सुना हो।
इनके जीवन से ये प्रेरणा ली जा सकती है कि चाहे जीवन में कितने ही संघर्ष क्यों ना हो, चाहे आप जीवन में कितने ही अकेले क्यों ना हो, चाहे आपको जिंदगी में कितने ही रिजेक्शंस क्यों ना मिले हो, अगर आप हार नहीं मानते हैं और आपके पास जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना है तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपका गोल क्लियर है तो कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई रिजेक्शन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी जख्म जो आज भी हरी है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने लड़ने की हिम्मत दिखाई लेकिन हार गई। हम बात कर रहे हैं निर्भया कांड की। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़कों पर एक जघन्य अपराध हुआ। एक चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे बेदर्दी से मारा पीटा गया। ये घटना इतनी क्रूर थी कि इसने पूरे देश को आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, इंसाफ की मांग करने लगे। इस वीडियो में हम निर्भया कांड की पूरी कहानी को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि उस रात क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और आखिरकार दोषियों को कैसे सजा मिली। साथ ही हम जानेंगे कि इस घटना से देश में क्या बदलाव आया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जख्म है, ये एक चेतावनी है, ये एक सवाल है कि आखिर कब तक महिलाओं को असुरक्षित महसूस करना पड़ेगा। तो आइए मिलकर इस वीडियो को देखें, निर्भया को याद करें और एक सुरक्षित भारत बनाने का संकल्प लें। कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि निर्भया की आवाज हर किसी तक पहुंचे। रात बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक बस पास से गुजर रही थी और इसे देखते हुए निर्भया तथा उसके दोस्त ने बस से ही आगे का सफर पूरा करने की योजना बनाई, क्योंकि वह बस भी द्वारका ही जा रही थी जहां उन्हें भी जाना था। इसी बस में 6 और लोग भी बैठे हुए थे। निर्भया कांड आजाद हिंदुस्तान की उन विभत्स और जघन्य घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। इस कांड के बाद देश में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई वो भी विरले ही दिखती है। यह एक ऐसी घटना बनी जिसकी याद भारतीय जनमानस के पटल पर आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी। आज से ठीक 9 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की जिंदगी को खत्म कर दिया। लेकिन इस घटना ने आम लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। यही नहीं, इस घटना से सबक लेते हुए भारतीय कानून व्यवस्था में महिलाओं के पक्ष में कई अहम बदलाव भी किए गए। इस कांड को निर्भया कांड कहा गया।